सर नमस्कार। साहब। सर क्या शुभ नाम है आपका? महेश दास। महेश दास जी, कहाँ से आए आप? विकास कुंज लोनी गाजियाबाद। सर क्या करते हैं आप? मैं एक नौकरी करता हूँ सर्विस गैस में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में 2 अगस्त को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जी मैं हनुमान जी के व्रत करता था। बचपन में छोटा था तो हनुमान जी का व्रत करता था। तो हमारे यहाँ एक ताई थी हमारी, उनके प्रेत आत्मा आती उनके अंदर। प्रेत आत्मा आती तो उन्होंने ये कहा था कि हनुमान जी की भक्ति ना करें क्योंकि ये पागल हो जाते हैं हनुमान जी भक्ति करने वाले। तो हमारा व्रत तोड़वा दिया जी, घर वालों ने मना कर दिया कि ऐसा ऐसा लड़का पागल हो जाएगा, इसका व्रत बंद करवा दो। मैंने जी व्रत बंद कर दिया। काफ़ी दिन के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने भक्ति करी, शादी भी हो गई, 3 लड़की हुई, लड़का कोई नहीं था। तो हर आदमी को लड़के की चाहत होती है। मुझे कोई मिला, उसने बताया कि पाला जी चले जाओ, पालम में नसीरपुर की गद्दी लगती है, वहाँ अवश्य लड़का मिलेगा होगा। तो जी वहाँ गए हमें, तो लड़के की प्राप्ति हुई। उसके बाद में मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ गई वहाँ, मैं 20 साल तक जुड़ा रहा वहाँ। 20 साल तक जुड़ने के बाद में भक्ति करता रहा, हनुमान जी का नाम भी लिया, परमात्मा से उनकी वहीं हनुमान जी की गद्दी पे नाम भी मिला। और 20 साल हवन भी करा, सारे काम करे, मुझे कोई खास लाभ नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत चल रहा था तो चलता ही रहता। उसके बाद में मुझे एक नरेश दास भगत जी मिले, उन्होंने ज्ञान बताया। फिर उन्होंने ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ी हमने, तो सृष्टि रचना पढ़ी, उसमें ये पता चला सारा कुछ जानने के बाद में ज्ञान बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन भगवत गीता देखने का शौक़ था मुझे, टीवी पे आती थी, तो साधना चैनल लग गया। तो साधना चैनल लग गया तो वहाँ गुरुजी ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि मैं आध्यात्मिक टीचर हूँ। तो मैंने कि आम आदमी है, आध्यात्मिक टीचर कहाँ से आए? हमें तो नहीं लगता कहीं से, ना सन ना दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कुछ है। और आध्यात्मिक टीचर बता रहे हैं अपने आप को, हमें सुनी नहीं। वैसे ही दूसरे चैनल पर लगा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर देखा उसे, सत्संग को, तो अच्छा लगा। फिर नरेश दास से कही मैंने, भगत जी हमें तुम वहाँ ले चलो। जब वो भी टाल गए बात को, उन्होंने कुछ केयर नहीं करी। उसके बाद में हमारे एक सहयोगी हैं, मित्र हैं, राजकुमार जी, मैंने वो किताब उन्हें दी। मैंने कहा भगत जी ये किताब पढ़ना। भगत जी तो नहीं कहते थे, हमारे मित्र थे उस टाइम, भगत जी जानते ही नहीं थे क्या चीज़ होती है। तो किताब उन्होंने पढ़ी, बोले किताब बहुत बढ़िया है, चलो घर के चलेंगे। 2 जने किसी दिन उनके हम मिल के आएंगे, वहाँ चलेंगे आश्रम। फिर हम दोनों जनों ने कहा कि भाई भगत जी चलो एक दिन हमें ले चलो वहाँ। वो बोले कहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन हमने बताया, उन्होंने बताया कि हाँ फलाने दिन चलेंगे इस तारीख को और चलना। मगर ठीक है जी। हम और राजकुमार और हमारी भगतमती जो घरवाली हमारी, वो भी चली गई वहाँ। जाने के बाद वहाँ आश्रम में पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, इतनी शांति, वातावरण बहुत बढ़िया, जैसे एकदम जैसा स्वर्ग में आ गए हों। और नामदान लिया। नामदान लेने के बाद में जब दर्शन करने गए गुरुजी के, तो जब गुरुजी को हमने देखा तो इतना तेज प्रकाश था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तेज। नामदान लेके आ गए। उसके बाद में घर वालों ने हमारा विरोध भी किया, भाई बंधुओं ने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो जी बहुत मिले। सबसे पहला लाभ तो मेरी भगतमती थी, जो उसको प्रेत आत्मा आती थी, तो वो इतनी परेशान थी। 20 साल जब बालाजी की गद्दी पर गया था, कोई आराम नहीं मिला था उसे। और उन्होंने ये कह दिया था कि ये इसके साथ ही जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगी तभी ख़त्म होगा ये। और बहुत सी परेशानी थी, घर में भी हमारे यही किस्सा था, लेकिन कोई लाभ नहीं था 20 साल तक। मैं हवन भी करता था रोज़, हनुमान चालीसा दोनों टाइम होता था, फिर हवन करता था सुबह को। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था मैं। अब जब हम वहाँ नाम लेके आए, तो उस दिन जब लौट के आ रहे थे हम वापस, तो भगतमती के ऐसे चींटी सी काट रही थी जैसे कोई जो चीज़ परेशान करने वाली थी, बहुत परेशान करा था उन्हें। घर आते आते हम इतनी बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर जो फ़ोटो लेके आए थे हम, और जो भगत जी ने, नरेश भगत जी ने हमें बताया था, तो उन्हें बुलाया हमने, भगत जी ऐसे ऐसे बात है और ये परेशानी हो रही है, हम नाम लेके आए हैं। तो बोले ऐसा करो, जो फ़ोटो लेके आए हो वहाँ ज्योति जलाओ और दंडवत प्रणाम करो और
परमात्मा से विनती करो, ठीक हो जाएगा सब। जी ऐसा ही करा। थोड़ी देर में वो शांति हो गई, वो आत्मा आ गई थी, वो बोल रही थी, ऐसा उल्टा सीधी बात करती थी वो तो। फिर एक बार थोड़े दिन के बाद, 2-3 दिन महीने के बाद में हमारी माताजी ख़त्म हो गई। जब माताजी ख़त्म हो गई तो आग लगाने के लिए सब भाइयों ने हमें वो कैसे बढ़ाया गया, तुम बड़े हो, तुम आग लगाओ। तो हमने सोचा भाई ठीक है, नाम तो खंड हो ही जाएगा हमारा, जो सारे काम करने पड़ेंगे। तो बोले हम नहीं जानते कुछ भी, तुम्हें करना है, तुम बड़े हो जी। मैं कहा ठीक है जी। हमने जब सारे काम करने के बाद में 10वां 13वीं फूल चुगना जो भी सारे काम करने पड़े और नाम खंड हो गया जी हमारा, दोनों जनों का। नाम खंड होने के बाद में फिर वही हालत होने लगी हमारे घर में, जो प्रेत आत्मा आती थी फिर वही होने लगा। अब क्या करें, अब तो हम पालम भी नहीं जा सकते, और वहाँ से जो है फिर दोबारा नामखंड हो गया, तो अब क्या करें। फिर भगत जी ने बताया कि तुम ऐसा करो, आश्रम जाओ। सर फिर हम आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए दोनों जने। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँचते पहुँचते गाड़ी छूट गई, गाड़ी चलने लगी और हम पीछे थोड़ा तो कदम था, 50 कदम का फासला था गाड़ी से। हम बहुत रे भागे, गाड़ी निकल गई। फिर थोड़ा आगे चल गए, गाड़ी खड़ी हो गई और हम बैठ गए आराम से। फिर और 10 मिनट बाद गाड़ी चली। हमें बड़ा संतुष्टि हुई, चलो अच्छी जगह जा रहे हैं, परमात्मा कहे जा रहे हैं, ठीक है जी। पहुंच गए, नाम शुद्ध कराया, और उस दिन से और आज का दिन है, अब हमें तो भैया बहुत आराम है, परमात्मा की दया है, सब ठीक ठाक है जी। सर एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ड्यूटी से आ रहा था, तो रोड क्रॉसिंग कर रहा था, साइकिल से आ रहा था। रोड क्रॉसिंग कर रहा है, मैं तो सोच रहा कि निकल जाऊंगा मैं, लेकिन गाड़ी एक तेज़ी से आई और एकदम ब्रेक लगाया उन्होंने, तो बच गया मैं उस दिन, परमात्मा की दया हो गई। एक दिन वहाँ दवाई लेकर हमारी भगतमती भी आ रही थी इलोनी गोल चक्कर के पास में, तो ये भी रोड क्रॉसिंग कर रही थी, दोनों तरफ से गाड़ी आ गई। गाड़ी आई और एकदम गाड़ी रुक गई और इनके पसीने पसीने हो गया, भगतमती के हमारे पसीने पसीने हो गया, और इन्हें हाथ पैर कांपने लगे, बहुत बुरी हालत हो गई, पता नहीं क्या हो जाता, इतनी घबराहट सी हो गई। फिर थोड़ी देर में लोगों ने बैठाला और उन्हें बताया कि भाई आराम से, और पानी फानी पिलाया, ठीक हो गई। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा महसूस होता है जी, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो, बहुत अच्छा लगता था। सारी व्यवस्था थी, वो इन्हीं जैसा आने को दिल ही नहीं करता था जी वहाँ से। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुटवाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? नहीं, ये गलत कहते हैं लोग। संत रामपाल जी महाराज भक्ति को नहीं छुड़वाते हैं, ना किसी देव देवताओं को मना करते हैं। वो तो एक सही विधि बताते हैं, किस मंत्र से उनकी जाप करना चाहिए देवी देवताओं को, वो बताते हैं। मार्ग सही है, बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, निंदा नहीं करते हैं गुरुजी, हमारे संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते हैं। वो तो असली नकली की पहचान बताते हैं। जैसे 100 500 का नोट है और इधर नकली है इधर असली है, उसमें ये बताते हैं कि असली में क्या चीज़ है और नकली में क्या है, ये क्या पहचान है असली नकली की, ये बताते हैं हमारे गुरुजी। निंदा नहीं करते किसी की। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, तो सर आप उन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए थे, शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे थे, इसलिए गए थे। हमने टीवी पे देखा, सारे ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं टीवी में, भागवत गीता और रामायण वेद सारे कुछ खोल खोल के दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने गए थे। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को उस ज्ञान को समझें और उनसे भक्ति लेके अपना मोक्ष करवाएं, अपना कल्याण करवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।